नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। डर जो हम सबके अंदर है, कभी आपने सोचा ये डर क्यों है मेरे अंदर? ऐसा क्या है जो मुझे हमेशा डरा देता है? क्या है वो इनसिक्योरिटी? क्यों मैं उन चीज़ों को लेकर रेस्टलेस हो जाता हूँ? कुछ इसी सवालों के जवाब देखते हैं इस रीडिंग में कि आपकी सोल पास्ट लाइफ से ऐसा कौन सा डर है जो इस लाइफ टाइम में भी कैरी कर रही है, जिसे हील करने का शायद उसे टाइम नहीं मिला, जिसे वो हील नहीं कर पाई, और इस लाइफ टाइम में भी आप उस डर को टाइम एंड अगेन फेस करते हैं। और एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं कि इस लाइफ टाइम में आप कैसे उस डर को हील कर सकते हैं, ताकि उस डर को आप आगे की किसी लाइफ टाइम में ना लेके जाएं। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्प करेगी, आपके लिए गाइडेंस बनेगी। प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड समवेयर अगर आपको लगे कि हाँ इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया है, तो डिवाइन गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, एंजल गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट क्लिपिंग में आपको एक क्लोजर व्यू मिलेगा आपके 3 ऑप्शंस का। उनमें से जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा वो आपका ग्रुप चॉइस होगा। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप सबके अनकंडीशनल प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए, एनकरेजमेंट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। रीडिंग को बिगिन करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपकी सोल किन फियर्स से डर रही है? किन फियर्स का वो सामना करती है? किस फियर को वो अपने पास्ट लाइफ से लेकर आई है, और इस लाइफ टाइम में वो फियर्स आपको कैसे अफेक्ट कर रही है? सो आपके लिए मैसेजेस हैं रेवलेशन, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड सैडनेस का। इस आपकी जो सोल है ना, उसने बहुत तरीके के रेवलेशन, सच्चाई को सामने आते हुए देखा है, और उस वजह से जो सच्चाई है वो इतनी कड़वी होगी कि आपकी सोल जो है उस पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा शैटर हो गई होगी, बहुत पेन से गुजरी होगी। शायद उसको हील होने का उतना टाइम नहीं मिला उस लाइफ टाइम में, और इसीलिए वो जो रेवलेशन की स्ट्रॉन्ग पेनफुल एनर्जी है वो इस लाइफ टाइम में भी आपकी सोल कैरी कर रही है। ये रेवलेशन का डर आपको अपने अंदर खुद के लिए भी हो सकता है। व्हाट इफ़ अगर मेरे बारे में लोगों को इस सच्चाई के बारे में पता चल गया, तो शायद आप सच्चाई को, चाहे वो आपकी खुद की है चाहे वो दूसरों की है, आप बहुत इजीली उस सच्चाई को देखना नहीं चाहते, उससे कनेक्ट नहीं होना चाहते। समवेयर आप उस सच्चाई को अपनी लाइफ में इग्नोरेंट एनर्जी में रखते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी सोल के अंदर वो डर है, अगर इस रेवलेशन से फिर मुझे चोट पहुंची, फिर मैं बहुत आहत हुई, फिर मैं शैटर हुई, फिर मैं बिखर गई, तो क्या होगा? कौन मुझे संभालेगा? मैं कैसे अपने आप को हील करूँगी? सो इस रेवलेशन का डर रहता है। अपने आप को टाइम एंड अगेन प्रूव करने की एनर्जी में से भी आपकी सोल डरती है। कभी भी आपके सामने कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, किसी भी तरीके का, चाहे आपके स्कूल टाइम में रहा हो, यूनिवर्सिटी में हो, आपने कहीं आगे अप्लाई किया है, उसके लिए आपको एग्ज़ाम्स देने हो, इंटरव्यूज़ हो, कोई आपको कन्फ्रंट करना चाहता है किसी सिचुएशन के बारे में, आपका अपना क्या कंट्रीब्यूशन है, किसी एक सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हैं, जब भी आप इस टाइप की एनर्जी में आते हैं तब भी कहीं ना कहीं एक डर से भर जाते हैं। क्यों मुझे अपने आप को प्रूव करना है? क्यों मुझे उस इंसान को कन्फ्रंट करने की ज़रूरत है? क्यों मुझे उससे ऐसे बात करने की ज़रूरत है? क्या एग्ज़ामिनेशन ज़रूरी है लाइफ में? लाइफ भी टाइम एंड अगेन हमारा कहीं ना कहीं टेस्ट लेती है, एग्ज़ाम लेती है। आप इन चीज़ों से डरते हैं। शायद एग्ज़ामिनेशन वर्ड आपके लिए एक इटसेल्फ एक फ़ियर हो, क्योंकि आपकी सोल ने बहुत सारी ऐसे टेस्ट को पार किया है जिससे वो थक गई है। शायद अपने आप को टाइम एंड अगेन प्रूव करने से वो थक गई है। क्यों मैं ऐसे एक्सेप्टेड नहीं हूँ जैसे मैं हूँ?
क्यों मुझे हर एक चीज़ में अपनी एक जस्टिफिकेशन देनी है, क्यों मुझे अपने आप को प्रूव करना है। इस एनर्जीज़ को हो सकता है इस लाइफ टाइम में भी आप फियर की एनर्जी से जोड़ते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स बात करता है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ना रखना, अपने ऊपर वो डाउट लाना, क्या मैं ये अचीव कर लूँगा जिसमें मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, जो मेरा गोल है, जो मेरी ड्रीम है, जो मेरा डिज़ायर है, क्या मैं ऐसा बन पाऊँगा, क्या मैं उस पोजीशन पे होऊंगा, क्या मेरी लाइफ में वो इंसान होगा, क्या मैं अपने आप को अपना एक बेटर वर्जन बना पाऊँगा। आपकी सोल ने शायद बहुत मेहनत की, लेकिन वो उस मेहनत के रिवॉर्ड्स को शायद देख नहीं पाई, या उसने उस फेलियर को फेस किया किसी ऐसी चीज़ में जो उसके एक डीप डाउन डिज़ायर जिसे हम कहते हैं वो थी। सो समवेयर आप अपने ऊपर बहुत डाउट करते हैं, आप अपने ऊपर वो कॉन्फिडेंस नहीं रखते, अपने ऊपर वो ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। सैडनेस की एनर्जी से आप बहुत घबराते हैं। कहीं पे भी सैडनेस की एनवायरनमेंट भी होगा, किसी की डेथ हुई है, उधर जाना या उन लोगों से भी बात करना जहाँ सैडनेस है, ग्रीफ है, वो एनर्जी आपको अच्छी नहीं लगती। हॉस्पिटल्स आपको शायद अच्छे नहीं लगते होंगे। सो समवेयर उस टाइप की बातें, लाइफ की लॉस की बातें जिसमें सैडनेस की एनर्जी, आप उस एनर्जी से घबराते हैं कि मुझे इस एनर्जी को फेस नहीं करना, क्योंकि आपकी सोल के अंदर वो मेमोरी है इस टाइम पे, जो मेमोरी उसको सैडनेस की एनर्जी से जोड़ती है। सो आप इस लाइफ टाइम में भी इस सैडनेस की एनर्जी को जितना हो सकता है अवॉइड करते होंगे, इस एनर्जी में खुद आने से भी घबराते होंगे। अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो क्या होगा, मुझे उदास नहीं होना है, मुझे सैड नहीं होना है, मुझे खुश रहना है। आप शायद उस टाइप की एनर्जी को अपनी लाइफ में लाने में घबराते हैं। आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है इस एनर्जीज को से निकलने के लिए? एंजल्स आपसे कह रहे हैं, अ लाइफ्स वर्क नॉट अ सीजन, गेट ऑफ द ट्रेडमिल। समवेयर एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आपने अपने आप को इस लाइफ टाइम में शायद बहुत ज़्यादा वर्क ऑक्यूपाइड किया हुआ है, बहुत ज़्यादा आप अपने माइंड को, बॉडी को ऑक्यूपाइड रखते हैं काम में, ताकि आप अपना बेस्ट दे सकें। नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं अचीव करके ही रहूँगा, बट आप ये भूल जाते हैं आपको ये लाइफ मिली है जीने के लिए। लाइफ में बहुत सारी और चीज़ें हैं काम के अलावा जिससे आपको एक्सप्लोर करना है, जिससे आपको जानना है, जिससे आपको कनेक्ट होना है। सो थोड़ा सा वर्कaholic आपका जो पर्सनालिटी है उससे आपको टाइम निकाल के वाटर एलिमेंट से कनेक्ट कीजिए। जहाँ पानी है वहाँ पे जाइए, वहाँ अपनी एनर्जीज़ को रिलीज़ कीजिए टाइम एंड अगेन। फैमिली के साथ ट्रिप्स पे जाइए, लॉन्ग ड्राइव्स पे जाइए, हैप्पी म्यूज़िक को सुनिए। समवेयर एंजल्स आपको इस वे में गाइड कर रहे हैं। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि जो भी ग्रोथ आप इस लाइफ टाइम में देख रहे हैं, उस ग्रोथ को, वो जो रिवॉर्ड्स हैं आपके हार्डवर्क के, उसको अप्रिशिएट कीजिए। जितना आप अप्रिशिएट करेंगे, आपकी सोल को भी ये मैसेज जाएगा कि हाँ, कोई बात नहीं, अगर पास्ट लाइफ में मैंने कुछ अचीव नहीं किया, इस लाइफ टाइम में मैंने किया है। आपकी सोल को ये इन्फॉर्मेशन जाननी बहुत ज़रूरी है, और वो आप अपनी रिवॉर्ड्स को, आप अपनी ग्रोथ को जितना इन्जॉय करेंगे, जितना अप्रिशिएट करेंगे, जितना ग्रैटिट्यूड देंगे, जितना ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी से आप घबराएंगे नहीं, जितना उसको पॉजिटिवली वेलकम करेंगे, उतना आपकी सोल को हीलिंग मिलेगी। आर्कएंजल माइकल आपसे कह रहे हैं कि एम्ब्रेस दिस मैजिकल मोमेंट। आप बहुत अच्छी एनर्जेटिक स्पेस में हैं। हो सकता है इस लाइफ टाइम में आपके पास अबंडेंस भी है, अच्छी हेल्थ भी है, घर भी है, रिलेशनशिप्स भी है, लेकिन फिर भी वो डर जो है, आर्कएंजल माइकल आपसे कह रहे हैं कि आप अपने आप को अलाउ कीजिए प्रेजेंट मोमेंट में रहना। अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आप क्या सोच रहे हैं, उस पर गौर कीजिए। क्या वो आपकी प्रेजेंट मोमेंट को सूट करता है, वो ओवर थॉट प्रोसेस, वो डर? अगर नहीं करता तो उसको रिलीज़ कीजिए। खुद से बोलिए कि नहीं, मुझे डरने की क्या ज़रूरत है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरा हार्ड वर्क है, और डेफिनेटली मुझे उसके रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और जब आप यूनिवर्स को ये एनर्जीज़ भेजते कि मैं उन रिवॉर्ड्स के लिए रेडी हूँ, तो मिरेकल्स आपकी लाइफ में होने शुरू हो जाएंगे। सो अपने आप को ओपन कीजिए, रिलीज़ कीजिए।
आपको अपने रूट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। रूट चक्रा मेडिटेशन सुन सकते हैं, रेड कलर के फ्रूट्स वेजिटेबल्स का कंजम्पशन कर सकते हैं, नंगे पांव घास पे चल सकते हैं, जितना हो सके रेड कलर का इनरवेयर पहन सकते हैं एंड समवेयर अबंडेंस की एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं। गणपति बप्पा के आगे रोज़ एक दिया जला सकते हैं और उनसे ब्लेसिंग्स ले सकते हैं कि मेरे रूट चक्रा को स्टेबलाइज करने में, मेरी उस फियर की एनर्जी को, इनसिक्योरिटी की एनर्जी को रिलीज़ करने में मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए। आप जितना अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएंगे, आप जितना अपने आप को सरेंडर करेंगे, जितना आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आएंगे और जितना आप अपनी लाइफ की अबंडेंस और ब्लेसिंग्स को काउंट करेंगे, उतना आप अपने रूट चक्रा को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। रूट चक्रा आपका फाउंडेशन है, आपका बेस है। उसको स्ट्रेंथन करेंगे तो आपके बाकी के चक्रास को भी वो एनर्जी जाएगी। सो समवेयर रूट चक्रा मेडिटेशन करना शुरू कीजिए, ये आपको हेल्प करेगा इस एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 1। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड प्रेजेंस। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। हेलो ग्रुप नंबर 2। आपकी सोल अपनी पास्ट लाइफ से ऐसे कौन से फियर्स है जिसे कैरी कर रही है इस लाइफ टाइम में, और इस लाइफ टाइम में भी आप उन फियर्स के साथ जी रहे हैं। वो फियरफुल सिचुएशंस को फेस करने से आप कहीं ना कहीं थोड़ा घबराते हैं इस लाइफ टाइम में भी। सो वो देख लेते हैं, और उसके लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से, कैसे आप इस लाइफ टाइम में उन फियर्स को हील कर सकते हैं ताकि वो फियर्स नेक्स्ट लाइफ टाइम में वो आपकी सोल कैरी ना करे। आपके पास मैसेज है हीलिंग, आपके पास है 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड स्केड्यूल्स। सो इस लाइफ टाइम में आपकी सोल जिस फियर को कैरी कर रही है वो है हीलिंग की। मे बी किसी एक पास्ट लाइफ में आपकी सोल को हील होने का टाइम नहीं मिला। अब वो इमोशनल हीलिंग हो सकती है, किसी तरीके की स्ट्रॉन्ग मेंटल ट्रॉमा हो सकता है, या फिज़िकल हीलिंग जो आपकी सोल को नहीं मिली, या किसी के जाने से आपकी सोल उस ग्रीफ में इतना रहे कि वो हील नहीं हो सकी। कहीं ना कहीं फिज़िकल हीलिंग भी हो सकती है कि आप किसी लाइफ टाइम में आपकी सोल कहीं एडमिट हुई बट उस चीज़ से वो हील नहीं हुई। सो समवेयर उस हीलिंग एनर्जी को आपकी सोल इस लाइफ टाइम में भी फियर करती है। अगर आप कहीं भी बीमार होते हैं या आप अपने आप में कहीं फील करते होंगे कि नहीं मुझे एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं लेना है, मुझे नेगेटिव इमोशंस को कलेक्ट नहीं करना, उससे बहुत देर कनेक्टेड नहीं रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेरी ब्लॉकेज है, ये ब्लॉकेज मेरी हेल्थ को ख़राब कर सकती है। तो आप समय हीलिंग को लेके बहुत कॉन्शियस हो सकते हैं इस लाइफ टाइम में, या हीलिंग हो रही है नहीं हो रही है उसको लेके भी आप ज़्यादा फियरफुल हो सकते हैं, थोड़ा सा इनसिक्योर, रेस्टलेस फील कर सकते हैं। 10 ऑफ कप्स है, हो सकता है ये हीलिंग आपकी फैमिली से रिलेटेड हो, कि कोई आपकी फैमिली में बहुत बीमार हुआ एंड वो रिकवर नहीं हुए, वो हील नहीं हो पाए, और आप उस टाइम पे हीलिंग क्या होती है, क्यों ज़रूरी है, उस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाए, और शायद आपकी सोल ने वो मेमोरी को अपने अंदर रखा है। मुझे एक चैनल मैसेज वो दिखा रहे हैं कि शायद आपकी मदर या फादर किसी पास्ट लाइफ में बहुत जल्दी चले गए थे एंड एज अ चाइल्ड आप उस चीज़ से कभी हील नहीं हो पाए उनके जाने से। वो आपका एक बहुत बड़ा ट्रॉमा हो सकता है जो आपकी सोल की विजडम में वो पेन जो है अभी भी स्टोर्ड है। सो इस लाइफ टाइम में आप अपनी फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे, बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली को लेके कॉन्शियस रहते होंगे, उनकी हेल्थ को लेकर, उनकी हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर, वो क्या कर रहे हैं, घर में कैसा एनवायरनमेंट है, हाइजीन हो सकता है, हेल्दी डाइट हो सकती है, हेल्दी कम्युनिकेशंस आपकी फैमिली में हो सकता है। कहीं कोई प्रेग्नेंट है तो आप उनकी तरफ ज़्यादा प्रेयर्स करते होंगे, उनका सपोर्ट करते होंगे, उनका बहुत ध्यान रखते होंगे। समवेयर आप किसी के बीमार पड़ने को लेके बहुत घबराते हैं, अपनी फैमिली को किसी भी वे में लूज़ करने से बहुत घबराते होंगे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बात कर रहा है कम्युनिकेशंस की। आपकी सोल किसी पास्ट लाइफ टाइम में ऐसी कम्युनिकेशन को फुलफ़िल नहीं कर पाई जो वो करना चाहती थी, या तो उसकी तरफ ऐसी कोई हो सकता है, ये उसकी कोई प्रोफेशनल ऐसा कोई ट्रॉमा है जो वो कैरी कर रही है, जिसके लिए उसको बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन से गुज़रना पड़ा हो जिसमें बहुत इंसल्ट हो सकता है आपकी सोल तब
जब उस लाइफ टाइम में जिस भी बॉडी में थी, शायद उसमें स्टैमरिंग थी, कम्युनिकेशंस में ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी, कॉन्फिडेंस नहीं था, डाउट बहुत था, शायद उतना जो ग्रोथ वो कर सकती थी लाइफ टाइम में वो नहीं हो पाई उस कम्युनिकेशंस को लेकर, या उसके तरफ ऐसी कम्युनिकेशंस ही आती थी, आपकी सोल ने नेगेटिव कम्युनिकेशंस को ज़्यादा फेस किया है पॉजिटिव कम्युनिकेशंस के बजाय। तो वो कम्युनिकेशन, चाहे वो बोलना है, चाहे वो सोचना है, चाहे वो सुनना है, चाहे वो एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करना है, कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन एस्पेक्ट से डरती है। शायद इस लाइफ टाइम में आप बहुत चुप रहने वाले इंसान हैं, अपनी बातों को ज़्यादा बोलते नहीं हैं, ये सोच के लोग क्या सोचेंगे, क्या मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, उस टाइप का भी हो सकता है। आप अपनी शायद सोल की विजडम जो है कम्युनिकेशंस को लेकर, उसको खुलकर इस लाइफ टाइम में यूज़ नहीं कर रहे हैं। स्केड्यूल्स की बात करें तो आपकी सोल ने शायद बहुत सारी चीज़ों को शायद टाइमली अकम्प्लिश नहीं किया या टाइमली देखा नहीं है। जिस टाइम पे एक बच्चा फ्रीली ग्रो करता है, एंजॉय करता है, एक्सप्लोर करता है, शायद वो टाइम आपको नहीं मिला क्योंकि उस टाइम में आपने कुछ ऐसा लूज़ किया या आपकी वो सिचुएशंस नहीं थी। जिस टाइम में बच्चा स्कूल जाता है, शायद आपकी सोल ने उस एजुकेशन को ठीक से एंजॉय नहीं किया, समझा नहीं। सो समवेयर कहीं ना कहीं जिस टाइम पे जो होना चाहिए था वो उस लाइफ टाइम में आपकी सोल ने एक्सपीरियंस नहीं किया, और इस लाइफ टाइम में इसीलिए शायद फैमिली और कम्युनिकेशंस को लेके आपके अंदर एक फियर है कि हर एक चीज़ राइट टाइम पे होती रहे, हर डेवलपमेंट राइट टाइम पे हो, ग्रोथ राइट टाइम पे हो, सही टाइम पे हम खाना खाएं, सही टाइम पे हम सोएं, सही टाइम पे हम जागे। उस टाइप के स्केड्यूल्स को लेकर भी आपके अंदर एक बहुत सेल्फ डिसिप्लिन का एटीट्यूड होगा इस लाइफ टाइम में। इस लाइफ पास्ट की जो ये ब्लॉक्ड एनर्जीज़ हैं फियर की, इस लाइफ टाइम में आप कैसे उसको हील कर सकते हैं, उसकी गाइडेंस देखते हैं एंजल्स क्या दे रहे हैं आपको। प्रीस्टेस, हाउ आर यू बीइंग कॉल्ड टू स्टेप अप एंड लीड। एक लाइफ टाइम में शायद आप चाहते थे कि आपको कोई लीड करे, आपको कोई गाइड करे, लेकिन इस लाइफ टाइम में आपकी सोल के पास वो पावर है, आपकी सोल के पास शायद वो अथॉरिटी है, वो पोजीशन है कि आप एक लीडर बन सकते हैं। आपको अपना वो वेट ओवर करना है कि मुझे कोई लीड करेगा। आप वो बनिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जहाँ आप अपनी कम्युनिकेशंस को क्लैरिटी से बोल रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, उनको काम असाइन कर रहे हैं। अपनी फैमिली में जो सही है उसको सही कह रहे हैं, जो गलत है उसको गलत कह रहे हैं, उसको कैसे गाइड करना है दूसरे को वो समझा रहे हैं, कैसे प्लानिंग करनी है। आप वो स्टेप अप लीजिए, आप अपनी इनर कॉलिंग को सुनिए, आप क्या एक्चुअली चाहते हैं, क्या आप अपना डर एक तरफ रख के उस कॉलिंग से कनेक्ट कर सकते हैं। वो कॉलिंग आपको अपने लाइफ में उन फियर्स को रिलीज़ करने में हेल्प करेगी। आपको बोला जा रहा है एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस, abundance of stability, abundance of healthy relationships, abundance of growth, abundance of happiness, abundance of alignment of energies. So ट्रेडर क्या करता है, अपनी एक कला देता है और उसके बदले उसको पैसे मिलते हैं। सो कुछ ना कुछ एक्सचेंज हो रहा है। आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करिए, लोगों के साथ बात कीजिए। आपका इस लाइफ टाइम में कहीं ना कहीं पर्पस कम्युनिकेशन से जुड़ा होगा किसी भी फॉर्म में। आपका काम है अपनी सोल की विजडम को यूटिलाइज करना। सिर्फ फियर नहीं है उस विजडम में, फियर उस विजडम को आप तक आने से रोक रहा है। अपने अंदर कनेक्शन बनाइए, अपनी सोल से कनेक्ट कीजिए। उसके पास जितनी विजडम है, आपकी इस लाइफ टाइम में जो आपकी एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपकी लर्निंग्स हैं, नॉलेज है, अवेयरनेस है, उसको यूटिलाइज करके लोगों से बांटिए। जितना आप बांटेंगे उतनी आपकी ब्लॉक्ड एनर्जीज रिलीज होंगी, उतना कई बार आप भी कुछ ऐसी बातें लोगों को बोलेंगे जो आपको रियलाइज़ होगा ये बात मेरे ऊपर भी तो उतना ही अप्लाई करती है। एंड दिस विल हेल्प योर सोल टू हील from what it is going through.
आर्कएंजल माइकल आपसे कह रहे इंक्रीज़ योर नॉलेज। अपनी नॉलेज को हर वे में इंक्रीज़ कीजिए। जो एजुकेशन आपको लास्ट किसी पास्ट लाइफ में नहीं मिली, इस लाइफ टाइम में अचीव कीजिए। जिस नॉलेज की आपको ज़रूरत है, चाहे वो किसी बुक से आए, सोशल मीडिया से आए, चाहे किसी गुरु या मेंटोर से कनेक्ट करने से आए, जो आपकी इस फियर की एनर्जी को रिलीज़ करने में आपको अनेबल करे, आपको हेल्प करे, आपकी सोल को इस लाइफ टाइम में हीलिंग से कनेक्ट करे, उस नॉलेज के साथ आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है। अपने आप को फैमिली के साथ जोड़िए जितना जोड़ सकते हैं। अपने रूट चक्रा को स्टेबल कीजिए, उसको हील कीजिए। रूट चक्रा मेडिटेशन कीजिए। रूट चक्रा की कंजम्पशन जितना होता है, रेड कलर के फ्रूट वेजिटेबल्स को कंज्यूम कीजिए। नंगे पांव घास पे चलिए। एफर्मेशंस रूट चक्रा से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड बोलिए। फैमिली सिर्फ आपकी इमीडिएट फैमिली नहीं जो आपके घर में है, सोसाइटी है, आपके कॉलीग्स हैं, एनिमल्स हैं, मदर नेचर है। जितना आप हर एक चीज़ को अपना मानेंगे, जितना आप उनसे कनेक्ट होंगे, उतना आप रिलीज़ कर पाएंगे, उतना आप ग्रैटिट्यूड में आएंगे, उतनी आपके अंदर वो स्टेबिलिटी आएगी। सो आपको इस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 2। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड प्रेजेंस। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। हेलो ग्रुप नंबर 3। आपकी सोल कौन से ऐसे फियर्स को लेकर इस लाइफ टाइम में आई है जिस फियर से वो हील नहीं हो पाई अपनी पास्ट लाइफ में, और ये फियर्स इस लाइफ टाइम में भी आपको कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। लेट अस सी। आपके पास मैसेज है बर्डन का, 9 ऑफ कप्स का, 5 ऑफ कप्स का एंड सिक्योरिटी का। सो डेफिनेटली ये फियर इमोशनल रिलेटेड फियर्स हैं। आपकी सोल ने जिस भी लाइफ टाइम में वो जब थी, उस टाइम में जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, बहुत बर्डन था उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, और हमेशा इस डर में रहना, क्या मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से फुलफ़िल कर पाऊँगी, क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या मुझसे लोग खुश हैं, मेरी फैमिली खुश है, सेटिस्फाइड है या नहीं। आपकी सोल ने बहुत चीज़ें अपने लिए नहीं करी उस टाइम पे। खुद के लिए जीना क्या होता है, खुद की ड्रीम्स को जीना क्या होता है, उन्हें कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं, खुद के बारे में सोचना, अपने आप को कहीं ना कहीं प्रायोरिटाइज़ करना, वो आपकी सोल ने उस लाइफ टाइम में नहीं किया। और वो उसी बर्डन की एनर्जी से इस लाइफ टाइम में भी आई है कि क्या इस लाइफ टाइम में भी मेरे ऊपर उतना ही बर्डन होगा, क्या इस लाइफ टाइम में मैं अपने आप अपनी लाइफ जी पाऊँगी। आप हो सकता है पिछले किसी पास्ट लाइफ में आपकी सोल में एक बहुत स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन था, बट वो उस चीज़ को भी उतना टाइम नहीं दे पाती थी क्योंकि फैमिली बर्डन या ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत थी। बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स थे जो आपकी सोल उस लाइफ टाइम में अकम्प्लिश नहीं कर पाई। वो पास्ट की एनर्जीज़ में बहुत खोई रही, खुद की तरफ उसको अपना ध्यान देने का टाइम भी नहीं मिला। एंड समवेयर उसको हमेशा ऐसा फील हुआ या उसने देखा या उसने सुना कि तुम अपनी ये जिम्मेदारी ठीक से निभा नहीं रहे हो, प्रोफेशनल, पर्सनल, एनीवेज। सो समवेयर वो एक बहुत इनसिक्योर्ड वे में आपकी सोल ने अपनी पास्ट लाइफ को देखा है, जहाँ पे हमेशा इस इनसिक्योरिटी से रहना, एम आई डूइंग राइट, क्या ये मेरा काम ठीक है, क्या लोग इससे खुश होंगे, क्या सेटिस्फाइड होंगे। सो समवेयर बहुत सारी साइकिल्स खुद की तरफ जो आपकी सोल अकम्प्लिश करना चाहती थी वो नहीं कर पाई। तो इस लाइफ टाइम में भी आपकी सोल जो है थोड़ा सा डरी हुई है कि क्या मैं अपने लिए टाइम निकाल पाऊँगी, क्या मैं इस लाइफ टाइम में अपनी कुछ ड्रीम्स को फुलफ़िल कर पाऊँगी, क्या मैं अपने लिए जी पाऊँगी। सो लेट्स सी एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं इस लाइफ टाइम में इन फियर्स को हील करने के लिए। पिलर ऑफ लाइट, योर वाइब्रेशन इज़ राइजिंग, यू आर द ऑरेकल। यहाँ आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी पास्ट लाइफ्स में इतने गिविंग नेचर के थे, इतना आपने लोगों के लिए किया कि आप खुद के लिए कुछ नहीं कर पाए, बट इस लाइफ टाइम में आपको वो एनर्जी दी जा रही है, आपको उस अलाइनमेंट में, उस वाइब्रेशन में लाया जा रहा है जहाँ आपकी गिविंग जो है वो एज आप रिवॉर्ड ले सकते हैं या ब्लेसिंग, जहाँ आपके थ्रू डिवाइन लाइट फ्लो होती है,
वो लाइट जो आपको डिवाइन से कनेक्ट करती है, एंजल से कनेक्ट करती है, जो आपको ग्राउंडेड भी रखती है येट आपको स्पिरिचुअल अवेकन कर रही है। कैसे आपकी स्पिरिट, आपकी सोल और ग्रो कर सके, अवेयर हो सके और इवॉल्व हो सके, उस एनर्जी से आपको कनेक्ट किया जा रहा है। सो मे बी आप मेडिटेशन, योगा, लॉन्ग वॉक्स, इन चीज़ों के साथ खुद को जितना कनेक्ट करेंगे, स्ट्रॉन्ग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, उतना आप इस लाइट को अपने अंदर फील कर पाएंगे और खुद की हीलिंग आप खुद कर पाएंगे। बास्क इन जॉय एंड लाइट, अगेन लाइट का आप एक बी के जैसे रहे हो, जहाँ आपने बहुत काम किया है और इस लाइफ टाइम में भी डेफिनेटली आप कोई ना कोई काम कर रहे हैं, बट ये टाइम है कि अपनी लाइट को पहचानिए, सनलाइट की एनर्जी से कनेक्ट कीजिए, उसमें मेडिटेट कीजिए। जहाँ जहाँ भी अंधकार है आपके जीवन में, थॉट्स में, इमोशंस में, वहाँ वहाँ सन की एनर्जी को उसे लाइटन अप करने दीजिए, आपको सही गाइडेंस से जोड़ने दीजिए। प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर। You do so much for others, it's time for you to experience the love you deserve and let others help you. आपने बहुत किया है लोगों के लिए, अब इस लाइफ टाइम में खुद के ऊपर प्रायोरिटाइज़ कीजिए। जो चीज़ें करने से आपको खुशी मिलती है, आपकी सोल को सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो ब्यूटीफुल लविंग एक्सपीरियंस से आप कनेक्ट होते हैं, इसमें दूसरों को हेल्प करने दीजिए। चाहे फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, मेंटोर्स हैं, सोशल मीडिया पे आप कुछ सुन रहे हैं, वो एनर्जी है, डिवाइन की एनर्जी है, एंजल्स की एनर्जी है। हेल्प करने दीजिए अपने सेल्फ लव की एनर्जी से आपको कनेक्ट करने के लिए, रिसीव करने के लिए। अब इस लाइफ टाइम में आप अपने आप को अनेबल और फ्री छोड़िए कि मैं रिसीव करने के लिए रेडी हूँ। आपने गिव बहुत किया है, तो अब रिसीविंग एनर्जीज़ में आइए। यूनिवर्सल लाइट, अगेन यही मैसेज है इसका भी, आपके थ्रू वो लाइट फ्लो करती है। आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, आपके अंदर वो लव है, आपके अंदर वो डेडिकेशन है कि आप अपनी एनर्जी से अर्थ की वाइब्रेशंस को हाई कर सकते हैं, खुद को एक डिवाइन लाइट से कनेक्टेड फील कर सकते हैं। सो जितना हो सके डिवाइन के साथ कनेक्ट होइए, मेडिटेशंस के साथ कनेक्ट होइए, जहां आपको गाइडेंस मिलेगी। ऐसे मेंटोर्स के थ्रू भी आप कनेक्ट हो सकते हैं जो आपको गाइडेंस दे सके। किसी को आपको वेट नहीं करना है कि वो मुझे गाइड करे, खुद की गाइडेंस आपको खुद मिलेगी। आपको अपने बस उस विजडम, उस नॉलेज के साथ कनेक्ट करना है और वो आपके सामने होगा। बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं आपके लिए। आप डिवाइन लाइट से जुड़ने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ग्रुप नंबर 3, प्लीज़ इस गाइडेंस को यूटिलाइज़ कीजिएगा अपनी लाइफ में। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड प्रेजेंस। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।